Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंदौर मामले की। इस मामले में हमारे साथ राजा रघुवंशी, जो कि इंदौर का रहने वाला था, उसके एक खास दोस्त जो उसकी शादी में शामिल हुए थे, वो मौजूद हैं। ऋतिक, आपका स्वागत है क्राइम तक पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला सवाल, जब ये आपने घटना के बारे में सुना, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा होगा और विश्वास भी कोई नहीं करता इस तरह की घटना को लेकर। सोनम को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? सोनम से हम मतलब राजा भाई की शादी में ही मिले, तो उसके पहले ऐसा कुछ इंटरेक्शन था नहीं उनसे। और राजा भाई का भी शादी के पहले ऐसा उनसे कुछ था नहीं। मतलब उनके फैमिली वालों ने उनकी शादी की करी है, तो उनने मुझे बताया भी था जब वो जिम आते थे कि सोनम मतलब उन लोगों का ऐसा था कि राजा भाई का कि उनका था फैमिली वाले जिससे शादी कराई है मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं था उसके अलावा। ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का स्वभाव था। अगर बात करें तो राजा का काफी उसको बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था और काफी फन लविंग लड़का था, जो मुझे नजर आ रहा है और काफी मैंने उनकी जो वीडियोस देखी हैं। हाँ, राजा भाई का फ्रेंडली नेचर बहुत था। मतलब अगर मेरे कोई नए फ्रेंड भी है और उनसे राजा भाई मिल रहे हैं, तो वो उससे भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते थे। मतलब उनका ऐसा था कि उनके मन में वो कुछ भी नहीं रखते थे, उनका जो भी रहता था आपके सामने क्लियर रहते थे वो। और मेरे फ्रेंड भी मतलब जो उनसे नए-नए मिले थे, उन लोगों को भी आज इतना बुरा लग रहा है क्योंकि वो उनसे 1-2 बार ही मिले थे मेरी वजह से, बट उनको उस वजह से भी बुरा लग रहा है कि बंदा बहुत अच्छा व्यवहार था उसका और फ्रेंडली भी बहुत था। और अभी कुछ लास्ट 1 ईयर से हम लोग साथ में ही जिम कर रहे थे। तो जिम को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस्ड थे क्योंकि उनका था वो ओनली जिम करना और उसके बाद उनका जो बिज़नेस है उस पे वर्क करना। उसके अलावा वो अभी कुछ नहीं कर रहे थे 1 ईयर से। जान पहचानी थी क्या? आपको बताया था कोई, आप जैसे उसके दोस्त हैं, कुछ बताया था सोनम के बारे में या बताया था कि मेरी शादी होने वाली है? हाँ, उन्होंने बताया था कि मतलब अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने बताया था कि मेरे पास रिश्ते होने आ रहे हैं शादी के लिए। घर वाले लड़कियाँ देख रहे हैं पर मेरे को अभी इतनी पसंद नहीं आ रही है। फिर उनको फाइनली सोनम का लगा था कि हाँ ठीक है, घर वालों ने बोला और उनको थोड़ी अच्छी भी लगी थी, तो उनसे उन्होंने हाँ बोल दिया था। और वो हैप्पी तो भी क्या थे इस आपसे रिश्ते के वो लिए। कोई बातें शेयर करते थे, अपनी जो इंटरनल बातें थी, या आपकी दोस्ती मतलब कोई बहुत गहरी नहीं थी? उन्होंने मतलब इंटरनल बातें करते थे पर वो शादी को लेके इतने ज़्यादा उनका कोई वो नहीं था कि हाँ ठीक है, घर वाले अब एज हो गई है, घर वाले तो वो कर रहे थे, इस टाइप का था। ऐसा कुछ था नहीं मतलब सीरियस वगैरह उनको कुछ इस बारे में। किस तरह की नेचर था? जैसे आपने बताया काफी फन लविंग थे, जिम करते थे, अपना बिजनेस में फोकस रहते थे। तो क्या किसी बात को लेकर कभी परेशानी कोई शेयर की आपके साथ कि वो परेशान चल रहे हैं? जैसे कि शादी तय हुई थी, लड़की पसंद नहीं, कुछ इस तरह की बात की या कभी बताया कि कोई आर्गुमेंट हुआ लड़की से मेरा, इस तरह की कोई बात आपसे शेयर की? उनकी सबसे अलग बात यही थी कि वो हमेशा मतलब हैप्पी रहना, मज़े में रहना और किसी भी चीज़ का टेंशन लेना ही नहीं। मतलब शादी के वो 10 दिन पहले भी मेरे घर पे आए थे मतलब पत्रिका वगैरह देने, तो बहुत हैप्पी थे, मज़े कर रहे थे और बोल रहे थे भाई मैं गाड़ी लेने वाला हूँ और मुझे पूरी उन्होंने डिटेल भी बताई थी। हम लोग घूमने वगैरह भी गए थे उस दिन, तो ऐसा उनके चेहरे पे ऐसा कुछ था नहीं कि यार टेंशन या स्ट्रेस किसी चीज़ का वो दिखा नहीं। और शादी में भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आपकी आखिरी बात कब हुई थी? मेरी आखिरी बात उनके जाने के पहले हुई थी। मतलब वो जिम आए थे वापस से कि भाई मैं वापस रिजॉइन करने वाला हूँ शादी के बाद। और उनने मेरे को उस टाइम पे ये भी नहीं बताया था कि भाई मैं बाहर-वाहर जा रहा हूँ। मतलब उनका तो था कि वो जिम आके फीस-वीस भी भर के गए थे कि भाई मैं अब जिम वापस जॉइन करने वाला हूँ, शादी हो गई है तो। फिर उनका एकदम से ट्रिप मेरे को थोड़ा शॉकिंग भी था मेरे लिए कि एकदम ये ट्रिप पे कैसे चला गया जब मैंने उनकी स्टोरी देखी थी। तो जैसे आपने बताया जिम में आते थे, अपना जिम करते थे, उसके बाद अपना बिजनेस, तो शादी को लेकर उन्होंने कुछ आपसे डिस्कस किया था डिटेल में कि ऐसे में एक लड़की है, उससे मैं शादी करने वाला हूँ, वो यहाँ रहती है, इस टाइप से कोई बातें की थी आपसे? हाँ, वो घर पे आए थे जब उन्होंने बताया था उस बारे में। क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अभी मतलब मेरी शादी फिक्स हुई है, लड़की यहाँ बाणगंगा साइड की है और घर वालों ने ही देखा है मेरे लिए लड़की को। तो वो उनके और उस उनने ऐसा कुछ ऐसा पर्सनल कुछ उनके बारे में बताया नहीं कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ दिखा भी नहीं उनको देख के कि कुछ प्रॉब्लम में है वो। और मैं तो क्या अभी ये जो बताते थे बात अक्सर होती रहती है या कभी-कभी बात होती है? और जो सोनम रघुवंशी उनसे भी मतलब मैं जब शादी में मिला था, तो उनका जो व्यवहार था और उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि मैं जब मुझे पता चला था न्यूज़ आई थी कि सोनम रघुवंशी ने किया, तो मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा हो सकता है।
और उनकी फैमिली तक को यकीन नहीं हो पा रहा था इस बात पे, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही अच्छा था हर किसी के प्रति। क्या आपकी सोनम से बात हुई नॉर्मल, जैसे होती है शादियों में भाभी कहकर बात हुई? आपको व्यवहार किस तरह का लगा उनका? उनका व्यवहार मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था, मतलब हम लोग यही बोल रहे थे कि राजा भाई की इतनी लेट शादी, पर उनको लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है। क्योंकि उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और उनके चेहरे पर भी कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कुछ ऐसा सोच सकती है या फिर इस टाइप का। तो हम लोगों के लिए शॉकिंग भी था ये बिलीव करवाना इस बात पे। हम्म। परिवार की अगर मैं बात करूं, आप उनके परिवार को भी जानते होंगे राजा के, तो किस तरह का परिवार है इनका? उनके परिवार में भी सब राजा के जैसे ही थे, सब ओपन माइंडेड, फ्रेंडली थे। मतलब उनके फैमिली में मुझे ये बात सबसे यूनिक लगी थी कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि सीरियस है या क्या है। उनके भैया-बहन भी उनकी शादी में बहुत एन्जॉय कर रहे थे इस टाइम में। आपको राजा ने कभी बताया था कि राजा की उम्र शायद 30 साल के आसपास थी कि शादी, ऑब्वियसली फैमिली का प्रेशर रहता है 30 साल की प्रेशर उम्र था में, उन पे। कि कई बार बताया होगा कि मेरे लिए लड़कियां देखी जा रही है बहुत सारी और मैं रिजेक्ट करे जा रहा हूँ, इस तरह की बातें? हाँ, हाँ। उन्होंने बताया था, जिम में ही बताया था ये वाली बात कि घर वाले अभी लड़कियाँ देख रहे हैं, पर मुझे अभी पसंद नहीं आ रही है। मेरे को जब पसंद आएगी तो मैं हाँ कर दूँगा उससे। तो आपने पूछा उनसे कि सोनम क्यों पसंद आई थी आपको, क्या वजह थी, क्या खास लगा उसमें? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने बोला था कि अब सोनम अच्छी भी दिखने में भी अच्छी थी वो, और उनका ये था कि मतलब इंदौर में ही रहती थी, तो इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया था। आप सोनम के परिवार में से किसी को पहले से जानते हैं या आपको बस शादी के बाद ही पता लगा उनके परिवार के बारे नहीं, नहीं, उनको मतलब शादी के पहले नहीं जानता था किसी को भी। में? ओके। तो और जो दोस्त हैं आपकी, और भी कॉमन दोस्त भी होंगे, राजा और हाँ, आपके और भी दोस्त, हाँ, तो किस तरह की बातें अब कर रहे हैं? ऑब्वियसली सबको दुख तो हो ही रहा है कि ये सिचुएशन। हाँ, मतलब मैं आकाश भी है, आकाश शर्मा। हम लोग कॉमन मतलब हम लोगों का एक ग्रुप था, आज से 7-8 साल पहले से ही हम लोगों का ग्रुप था। तो हम लोग आज भी मतलब सब साथ हैं, उनकी शादी में भी अभी हम लोगों के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं डांस करते हुए। तो हमारा वही वाला ग्रुप है जो 7-8 साल हो गए उस ग्रुप को। हम्म। हम लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग था कि ऐसा हो सकता है। हम लोग मतलब जब वो लापता हुए थे तो हम लोगों का यही मानना था कि वो उनके साथ कुछ वारदात वगैरह हुई होगी। हम लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि सोनम रघुवंशी ऐसा कर सकती है। आपके अलावा और राजा का और कौन बहुत खास दोस्त है जो और ज्यादा जानकारी इसमें दे सकता है कुछ? हाँ, आकाश भी आए, वो भी दे सकते हैं इस बारे में। ओके। तो आप लोगों का एक सर्कल होगा काफी बड़ा। हाँ, मतलब हम 5-6 लोगों का सर्कल था, तो हम लोगों का ऐसा था कि राजा भाई उसमें ऐसे थे कि उनका कुछ ऐसा पर्सनल वो कुछ छुपा के नहीं रखते थे, उनकी सारी चीज़ें क्लियर रहती थी। अगर आप नए भी मिल रहे हो उनसे तो वो आपसे सारी बातें शेयर कर देते थे। जी ऋतिक, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।